हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसी स्टार केमिस्ट्री क्लासेस में। लेक्चर सीरीज के टॉपिक में आज क्रिस्टलों के दोष पढ़ेंगे आप। तो इसमें मैं दो दोष हैं आपके, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष क्या है, तो मैं दोनों को एक डायग्राम के द्वारा समझाना चाहता हूं। इसको शॉर्टकी शॉर्टकी दोष और ये है आपका फ्रैंकल दोष। इसमें आयनिक ठोस पदार्थ लिया गया है, Na- Cl ऋणायन, Na- Cl ऋणायन, Na- Cl ऋणायन, Na- Cl ऋणायन, Na- Cl। इसी प्रकार इसमें भी ले लीजिए, तो इसमें दूसरा ले लीजिए Ag धनायन, Cl ऋणायन, Ag धनायन, Cl ऋणायन। ये सभी पूरे बॉक्स में भरा जाएगा इस प्रकार से। Cl ऋणायन आपका पहले लेके दिखाते हैं आपको शॉर्टकी दोष में एक आयनिक कोई आयनिक ठोस है, जैसे सोडियम क्लोराइड है। अगर इसका धनायन बिंदु गायब होता है तो विपरीत आवेश वाला ऋणायन बिंदु भी गायब हो जाएगा। यह क्रिया कहलाती है शॉर्टकी दोष। क्या कहलाती है? शॉर्टकी दोष। यह क्रिया कहलाती है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष कहा जाता है। आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में जब एक आयन अपने स्थान से लुप्त होता है तो दूसरा अर्थात विपरीत आयन का मतलब अगर धनायन चला गया तो ऋणायन भी एक चला जाएगा, अगर ऋणायन हुआ तो धनायन भी चला जाएगा, अपने स्थान से लुप्त हो जाता है और क्रिस्टल जालक में रिक्तताएं आ जाती हैं, जिसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। अर्थात कह सकते हो, दूसरी भाषा में कह सकते हो, धनायन और ऋणायन की संख्या सदैव समान लुप्त होती है। अगर इसमें से दो धन के जाएंगे तो दो ऋण के जाएंगे, तो यही पोजीशन है। तो ये कहा गया आयनिक यौगिक में आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में जब एक आयन अपने स्थान से लुप्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, तो ये था किसका? शॉर्टकी का। अब देख लीजिए फ्रैंकल का। तो फ्रैंकल में क्या होता है, पहले तो शॉर्टकी देख लीजिए। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। देख, फ्रैंकल दोष की ये डेफिनेशन रही। अंतराकाशी स्थान क्या है? अंतराकाशी स्थान ये है, यहां से धनायन बिंदु यहां पर आ जाएगा। अर्थात यही कहा गया है, जब आयनिक ठोस से कोई धनायन अपने स्थान से जालक बिंदुओं के मध्य अंतराकाशी का मतलब होता है चार परमाणुओं के मध्य स्थान पर चला जाता है और जालक में एक रिक्तता आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। बस इतना ही इसमें दिखाना होता है। कोई सा भी एक धन बिंदु हमने ये लिया, आप इसकी जगह ब्रोमाइड BrCl ले लो, तो या AgCl हमने दिखाया, आप ये भी दिखा सकते हो। तो ये फ्रैंकल दोष। इससे पहले आपने शॉर्टकी दोष देखा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले। बर्ड पेन। अगली हेडिंग क्या है? रंगीन बिंदु। क्या है ये? रंगीन बिंदु। तो रंगीन बिंदु में भी यही होता है। रंगीन बिंदु के अंतर्गत इस प्रकार
Ni धनायन Cl ऋणायन, ये भी एक यौगिक है जो टूटा है आयनों में। Ni धनायन Cl ऋणायन, Ni धनायन Cl ऋणायन, Ni धनायन Cl ऋणायन। विद्युत उदासीन यानी Cl परमाणु क्रिस्टल में आवंटित रहता है और पृष्ठ में पहुंचकर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। मतलब Cl ऋणायन ये वाला कहां चला जाता है? क्रिस्टल से बाहर चला जाता है तथा Cl के स्थान पर क्या आ जाता है? एक इलेक्ट्रॉन, जिसे बर्ण बिंदु कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रंगीन होता है, जिसे हम रंगीन बिंदु कहते हैं। ये था तुम्हारा वर्ड केंद्र। मतलब इस क्रिस्टल जालक में से एक परमाणु यानी Cl ऋणायन जब क्रिस्टल में आवंटित रहेगा, मतलब बचा रहेगा, तो पृष्ठ में पहुंचकर उससे अलग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। अगर शॉर्ट भाषा में कहना चाहें तो आप कह सकते हो कि Cl ऋणायन के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसे हम बर्ण बिंदु कहते हैं। ये वायुमंडल से प्रकाश की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? कलर्ड हो जाता है, रंगीन दिखाई देता है। ये कैसा दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। तो ये आपका कहलाया बर्ण बिंदु। इसके बाद आपको मिलेंगे चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय और अनुचुंबकीय। पहला देखिए इसमें प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय में पहले अगर भाषा अनुसार देखना चाहें कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में कम आकर्षित होते हैं, यानी वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में कम आकर्षित होते हैं, चुंबकीय वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में कम आकर्षित होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में कम आकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे Na, Mg, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। अब जैसे Na का क्रमांक कितना होता है? 11, Mg का 12 और फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। अच्छा, इसमें अगर इसका विन्यास करोगे तो 2,8,1, इसका करोगे 2,8,2, इसका करोगे तो 2,7, इसका करोगे 2,6। ध्यान दीजिए, नियम ये कहता है कि अष्टक नियम के अनुसार बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, वो चुंबकीय बाहरी कोश में। तो इसमें बाहरी कोश में 8 है नहीं, कितना? 1, तो 7 तो ले नहीं सकता, अर्थात ये निकाल देगा। तो यहां आप क्या कर दोगे? -1 बराबर 2,8। ठीक है, तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 1, तो इस पर प्लस का 1 आवेश आ जाएगा। इसको देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? -2 इलेक्ट्रॉन ये वाले निकल जाएंगे। जब 2 निकल जाएंगे तो विन्यास बचेगा 2,8, अर्थात इस पर प्लस के कितने रहेंगे? 2। अच्छा, अब इनका विन्यास भी हम करके दिखाएंगे थोड़ी देर में, इलेक्ट्रॉनों की किस प्रकार दिखाई गई। तो इसमें देखिए, इसका देखें तो 2, कितने? 7। बाहरी कोश में कितने होने चाहिए? 8, अर्थात ये ऐसे इसमें क्या होगा? +1 जुड़ जाएगा इस साइड। क्या हो जाएगा? इसमें इस साइड एक जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2,8। इसने बाहर से कितना लिया? 1, इस पर ये माइनस का कर्ज हो गया इस पर ये। इसको देखिए 2,6, तो बाहरी कोश में कितने? 6, तो बाहर से इसको कितने लेने पड़ेंगे? 2, यानी +2 जुड़ेंगे इसमें, तो 2,8। बाहर से इसने कितने लिए? 2, तो -2। इस प्रकार ये इनका विन्यास है। अब आगे क्या है वो आप देख लीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित है या अयुग्मित है, कैसे है, कितने जोड़े बनेंगे? तो जो सरल भाषा हो ये आप याद रख सकते हो, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में कम आकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, या दूसरी भाषा में कह सकते हो जिनमें क्या है पोजीशन। पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम ये साफ करने जा रहे हैं। इसमें आप देखिए जो विन्यास, ये अफवाहों का विन्यास है, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अफवाहों का विन्यास है,
और ये बोरवरी का है। किसका विन्यास है ये? बोरवरी का। हम आपको पूरी डिटेल में बताना चाहते हैं। तो बोरवरी का विन्यास ये रहा, आफवाऊ का विन्यास ये रहा। जैसा कि आप देख चुके हैं स्क्रीनशॉट में पीछे कि इसमें से बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया, अर्थात जितना त्यागा गया उतना ही इस पर प्लस का आ गया, निकाला गया। और इससे 2 निकाले गए तो इस पर प्लस के 2 आ गए। 8 पूरा करने के लिए, बाहरी कोश पूर्ण करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लिया गया तो इस पर एक कर्ज हो गया माइनस का। इससे 2 लिए गए तो इस पर माइनस के 2 हो गए। अब यहाँ पर इनका विन्यास इस प्रकार पूर्ण किया मैंने। तो बाहरी कोश में सब में 8 8 8 जो दिख रहे हैं, इनको मैंने आफवाऊ में बांटा। तो जो उपकोश, पी उपकोश, जो पी उपकोश है इसमें 6, तो पी उपकोश में खानों की यानी जो बॉक्स होते हैं कितनी संख्या होती है? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधे यानी 3। तो 3 का वितरण कैसे करोगे? 3 खाने बना लीजिए। इलेक्ट्रॉन इस पर कितने रखे हैं? 6 6। तो 3 खानों में एक एक भर दीजिए, इस साइड से भर दीजिए। तो जोड़े में हो गए सब। कैसे? पूर्ण भरे हैं, पूर्ण भरे हैं और जोड़े में हैं। पूर्ण भरे हैं और कैसे हैं? जोड़े में हैं, जोड़े में है। जब जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो ये डिटेल समझ में आ गई होगी। यानी बाहरी कोश में जो विन्यास किया गया, तो जो उपकोश है ये पी, इन पर जितने इलेक्ट्रॉन थे तो उनका वितरण जब किया गया तो 2 इलेक्ट्रॉन सभी में भर गए। अगर बाई द वे इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम रहता तो ये अनुचुंबकीय बन जाता। क्या बन जाता? अनुचुंबकीय। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, उसके बाद अनुचुंबकीय पढ़ाएंगे। का अनुचुंबकीय पदार्थ, तो यानी वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में अधिक आकर्षित होते हैं उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। या दूसरी भाषा में कह सकते हो जिनके बाहरी कोश में 2 या 2 से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। अयुग्मित वाला हम उदाहरण द्वारा समझाएंगे, जैसे कि हमने प्रतिचुंबकीय में समझाया था। तो इसमें देख लीजिए एग्जांपल में, जैसे Mn और आपका है Ni, निकेल। Mn और Ni इस संक्रमण तत्व, ये संक्रमण तत्व है। तो इसका जो विन्यास किया गया है संक्रमण तत्वों का, तो ये तुम्हारा मैंने बताया था बोरवरी विन्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोरवरी विन्यास। और ये है आपका आफवाऊ विन्यास। ये आपका आफवाऊ विन्यास है। तो इसमें Mn यानी मैग्नीज जो है और ये निकेल है, इस पर धन के 2 हैं, इस पर धन के 2 हैं। ये आप समझ ही गए होंगे पिछले वीडियो से। क्यों? क्योंकि इस पर रिड्यूस कितने हुए? 2 जब निकल गए तो इस पर कितने? 2 त्यागने पर कितने बचे? प्लस के 2 आ गए। इस पर भी 2 त्यागे। अब इसका वास्तविक विन्यास ये बना जाके नीचे वाला, दोनों जगह रखा हुआ है 2 8 13 2 8 16। अब इसका आफवाऊ काटा तो ये, तो इसके बाहरी कोश में वैसे हम यहाँ ये भी दिखा सकते हैं (4s2, 4s2), लेकिन हमने यहाँ केवल क्या देखना है? 3d। डी कोश से विन्यास पकड़ गए हैं, डी कोश से। तो डी का कौन सा खाना है? ये वाला। डी में कितने बनते हैं? 5। देख लीजिए SPDF लिखे हुए हैं। तो पहले Mn के लिए एक 2 3 4 5 खाने हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पर? 5। भर दीजिए इसमें 5। तो इसमें सभी कैसे हैं? अयुग्मित। इसमें लिख सकते हो सभी अयुग्मित। अयुग्मित का मतलब बिना जोड़े में। जो जोड़े में होते हैं वो युग्मित कहलाते हैं, सभी अयुग्मित। अब ले लीजिए Ni को, निकेल को। इसमें भी खाने 5 बनेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन इन पर होते हैं बॉक्सों की संख्या आधी होती है। तो देख लीजिए इसमें 5 हो गए। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। कितने बचे? 3। इधर से फिर भर दीजिए। तो 2 4 6 2 8। तो इसमें लिख सकते हो 3 युग्मित तथा 2 अयुग्मित।
यानी 3 युग्मित हैं और 2 अयुग्मित हैं। तो ये क्या कहलाया आपका अनचुंबकीय पदार्थ। अनचुंबकीय पदार्थ, अनचुंबकीय, इसमें देख लीजिए यह आपका फेरोचुंबकीय है, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में पूर्ण रूप से या प्रबलता से, ये भी कह सकते हो प्रबलता से आकर्षित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, फेरोचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये पूर्ण रूप से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, ताकत से आकर्षित होते हैं। तो ये आज का टॉपिक था प्रचुंबकीय, अणुचुंबकीय, और प्लस इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है फ्रैंकलिन दोष, शॉटकी दोष और बर्न केंद्र या रंगीन बिंदु जिसे कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को आप गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू।